अलका लांबा, गारंटीज आप बार बार कर्नाटक चुनाव से गारंटियां दे रही हैं, आपने इस चुनाव में भी काफी गारंटियां दी हैं, लेकिन वो गारंटी कहीं चल रही है कहीं नहीं चल रही है। यानी जो प्रभु जी कह रहे हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप स्थानीय नेता, ये ज्यादा मायने रखते हैं, गारंटी नहीं। नहीं, मैं बता रही हूँ, प्रभु चावला जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये गारंटी शब्द राजनीति की डिक्शनरी में नया है, और वो तब आया जब देश के गृह मंत्री को पूछा गया, काला धन 15 लाख आना था, मोदी जी ने बोला भाषणों में, उन्होंने कहा ये चुनावी जुमले होते हैं। तो लोगों ने ये सोच लिया कि ये तो चुनाव में वोट के लिए जुमलेबाजी होती है, तो अब हमें निकालना था कि हम जुमला नहीं कर रहे, हम गारंटी दे रहे हैं। और ये गारंटी हमने कहां से शब्द शुरू किया? हिमाचल के चुनाव में पहली बार हमने गारंटी का, कांग्रेस ने गारंटी का इस्तेमाल किया शब्द का, और ये कहा कि सरकार बनते ही पहले 100 दिन में हम जो अपने घोषणा पत्र बहुत बड़े, हमारे पास पूरी किताब है राजस्थान की, है ना, लेकिन गारंटी 7, 8 और 10 है जो तुरंत राहत की बात करते हैं, वो हमने किया है। और कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसने ये कहा अगर हम 23 में सरकार बना देंगे 5 राज्यों में, 4 में, और अपनी गारंटी पर पहले 100 दिन काम नहीं करेंगे तो 24 में। देखिए अलका जी, आप अपने दावे कर सकते, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, गारंटी शब्द तो आप ही के इंडिया के साथी केजरीवाल जी लेकर आए थे पंजाब में, और तब से गारंटी कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गई भारतीय राजनीति में। तो कह रही हूँ, भाजपा नहीं लेकर आई ना, और उसके जुमले नहीं तो आप भी नहीं लेकर आए। जुमला शब्द जो विश्वास खत्म कर रहा था लोगों का कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं, तो वो मोदी जी के लिए था सिर्फ। दूसरे राजनीतिक दल नेताओं के लिए वो वचनबद्धता थी, कसम थी, और वो गारंटी थी, और जिसपे हमारी सरकारों ने काम किया, जिसका नतीजा है कि कर्नाटक, हिमाचल के बाद अब हमारी दूसरी जगह जो गारंटी हमने कहा किया, उसी पर हम आए हैं। ये गारंटी 7 हमने ही दी थी पहले। फिर अलका जी, गारंटी के अलावा एक और शब्द है जो कि नेताओं के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करता है। शहजाद, ये जो बागी हैं, पिछले कुछ इलेक्शंस में बीजेपी के लिए खासतौर से चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिला, राजस्थान में भी ये देखने को मिला। आपको लग रहा है ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात है? इलेक्शंस के टाइम पर उस वक्त कुछ ऐसे बड़े नेता आपके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, और ये जो 3-4 सीट्स का अंतर हो सकता है, शायद वही फैक्टर एक काम कर रहा हो। सबसे पहले तो क्योंकि हिमाचल का जिक्र किया, अलका जी से पूछे 1500 रुपये कितनी महिलाओं को दिए हिमाचल में? महंगाई से गारंटी ली थी लड़ने की, 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया, 22 पैसे बिजली के बढ़ा दिया, वहाँ पे 200 यूनिट फ्री देने के बदले। और कर्नाटका में दूध के दाम और बिजली के दाम बढ़ा दिया, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री देने वाले थे। और राजस्थान में भी गारंटी दी थी किसानों की कर्ज माफी की, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। तो ये गारंटी कांग्रेस की तो खुद की गारंटी नहीं है, अशोक जी की खुद की गारंटी लेने को तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, यही प्रॉब्लम है गौरव जी, आप लोग विश्लेषण करते हो, अलका जी को लंबा समय देते हो, जब मेरी बारी आती है तो उसमें अलका जी से हस्तक्षेप करवाते हैं। सुन लेते हैं शहजाद, या तो अगर ऐसे होना है तो बता दीजिए, फिर मैं चुप ही रहता हूँ। भाजपा चुप रहेगी। शहजाद आप बोलिए जी। तो उनसे जरा पूछिए ना। दूसरी बात यह है कि अब आपने कहा बागियों की, तो कपड़ा फाड़ने की बात कौन कर रहा था मंच पे खड़े होकर कि भाई मेरे कपड़े नहीं, दिग्विजय और उसके बेटे के कपड़े फाड़ो? कौन? राजस्थान में तो सचिन पायलट का पोस्टर में फोटो नहीं डाल रहे थे ये लोग, और सचिन पायलट कितनी कैंपेनिंग करने गए। और राहुल गांधी जो तेलंगाना का चुनाव लास्ट था उसमें अक्टूबर से कैंपेनिंग कर रहे थे, और राजस्थान में 16 नवंबर को आए। तो जिस प्रकार की कपड़ा फाड़ और कपड़ा निकाल प्रतियोगिता कांग्रेस पार्टी में चली है, मुझे लगता है वो स्थिति बागियों की उनको परेशानी का सबब बनेगी। राजस्थान में जहां तक बात है, हम लोगों ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है। अलका जी, आपको बहुत बीमारी है, आप बीच में बोलती रहती हैं, आप खामखा बीच में बार बार बोलती रहती हैं, आपको पेशेंस ही नहीं है, आपको धैर्य नहीं है, आपको थोड़ा सा भी नहीं ठीक। मुझे लगता है कि अगर स्वीकार करेंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म करिए। मैं बौखला नहीं रहा हूँ, आप बदतमीजी पे आ जाती हैं, फिर मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप अलग अलग प्रकार के कार्ड खेलने लग जाएंगे। शहजाद, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, इतनी अच्छी बात हो रही है, इतनी अच्छी डिबेट हो रही है, आप दोनों इतने अच्छे से बात कर रहे हैं।